ओके। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेव स्पार्क लैब। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट क्लास 4, जिसमें हम बात करेंगे कंडीशन स्टेटमेंट्स पार्ट 2, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच केस। आपको याद होगा लास्ट क्लास भी हम लोगों ने कंडीशन स्टेटमेंट्स के ऊपर ही बनाई थी, जिसमें हम लोगों ने स्विच हम लोगों ने कवर किया था इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच केस, तो उसी का ही कंटिन्यू है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वीएस कोड में और मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ सबसे पहले कि भाई ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है क्या। टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास हम यूज़ क्यों करते हैं? हम यूज़ इसलिए करते हैं कि जब हमारे पास सिंगल लाइन कंडीशन होती है। अब आप बोलोगे कि सर सिंगल लाइन कंडीशन से मुराद वो कंडीशन जो कि एक लाइन में निमट सकती हैं, उनके लिए हम इफ एल्स का इस्तेमाल क्यों करें? तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। कैसे करते हैं भाई? मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ लेट बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, इस तरीके से मैंने दो वेरिएबल बना लिए। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा लेट सी इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद दो इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, कॉलन आएगा बीच में, इस तरीके से। अब इसमें जो है टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंबल है वो है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या है, जो पहला इन्वर्टेड कॉमास होता है टर्नरी ऑपरेटर में, उसमें वो कंडीशन आती है जो कि ट्रू, जब ट्रू हो जाएगी तो ये वाला आउटपुट चलेगा, और इसमें आती है हमारे पास फॉल्स वाली। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ ट्रू, और मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ फॉल्स। ठीक है भाई, इस तरीके फासले नहीं, फॉल्स, मैं फासले ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे आके लिख देता हूँ मैं फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने कर दिया सी। अब अगर हम यहाँ पे आउटपुट देखें तो हमारे पास आ रहा है ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है हमारे पास? क्योंकि ए हमारा बिल्कुल बड़ा है 20 है। ठीक है, बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली नहीं, मतलब कहने का था कि हाँ भाई हमारा ए बड़ा है 20 है। ठीक है भाई, इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल का इस्तेमाल करा है। और अगर मैं एलाजन लगा दूंगा तो हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा। तो टर्नरी ऑपरेटर आपको समझ में आ गया कि जिसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा, उसके बाद हम टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन देते हैं। इसमें जो है जो पहला होता है उसमें कंडीशन ट्रू होने पे आता है, और इसमें जो कंडीशन फॉल्स होती है उसमें आता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है हमारे पास स्विच केस। अब स्विच केस जो है हमारे पास डिफरेंट होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्विच केस। ठीक है, स्विच केस का जो सिंटैक्स है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट एक हमारे पास डेफिनेशन है जिसके कंपोनेंट्स होते हैं, नेस्टेड इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, टर्नरी ऑपरेटर हो गया, स्विच केस हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं आपको स्विच केस का सिंटैक्स दिखाता हूँ। ठीक है भाई, इस तरीके का होता है। अब बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगा किस तरीके से वर्क करेगा, बहुत सिंपल और इजी एग्जांपल के साथ। मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ लेट डे इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैंने इस तरीके से आगे लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे की जगह आप अपने वेरिएबल का नाम देते हो, जो कि है मेरे पास डे। भाई मैंने क्या बोला है, मैं केसेस बना रहा हूँ, और केसेस की बात ये देखना है कि कौन से पे जो 2 है वो मैच कर रहा है। पहला मैं रखूँगा केस 1, और केस 1 के अंदर मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ मंडे। ठीक है, मैंने इस तरीके से लाके लिख दिया मंडे। अब इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। इस तरीके से किया, इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके इसको कर देता हूँ सेट। सेट करने के बाद यहाँ पे मैं आके लिख लेता हूँ 2, और इसके बाद यहाँ पे आके लिख लेते हैं हम 3, और इसके बाद यहाँ पे आके लिख लेते हैं 4, यहाँ पे 5, इधर हम आके लिख लेते हैं 6, और इधर आके हम लिख लेते हैं 7। ठीक है भाई, हमारे पास टोटल यहाँ पे इस तरीके से हो गए। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ट्यूसडे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे आके लिखा ट्यूसडे। ट्यूसडे लिखने के बाद मैंने लिखा वेडनेसडे। वेडनेसडे लिखने के बाद इधर आके मैंने लिखा थर्सडे, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया फ्राइडे। फ्राइडे लिखने के बाद मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ सैटरडे, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ सैटरडे, और यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ संडे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे केसेस बना दिए। इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ से इसको मैंने सेट किया जितना हो सकता था। अब इसको चल के चेक करते हैं आउटपुट इसका। तो हमारे पास लिखा हुआ है ट्यूसडे, क्यों? क्योंकि केस 2 के अंदर था हमारे पास यहाँ पे ट्यूसडे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आके चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, और यहाँ से आने के बाद मैंने इसको कर दिया 4। 4 करेंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? थर्सडे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है हमारे पास ये ब्रेक क्या काम कर रहा है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ ये काम क्या करता है। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, मैंने ब्रेक सारे रिमूव किए, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया। ठीक है, अगर हम देखें तो ये देखो ये हो रहा है हमारे पास। हो क्या रहा है, जो भी केस होगा उसके बाद जितने भी केसेस होंगे सबको लाके शो कर देगा। मैंने क्या लिखा था? 4। 4 में क्या था? मेरे पास थर्सडे था। उसके बाद हमारे पास थर्सडे भी आया, फ्राइडे भी आया, सैटरडे भी आया, और मेरे पास संडे भी आ गया।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ब्रेक काम करता है। और यहाँ पे हमारे पास तभी मैं हम लोग को हर केस के बाद लगाना पड़ता है ब्रेक। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट क्या काम करता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आप बोलो सर हमारे पास तो 7 दिन है। ठीक है, अगर कोई गलती से कोई यूज़र 8 डाल दे, 9 डाल दे, 10 डाल दे तो क्या करेंगे। तो उसमें क्या है, उसमें ये है हमारे पास, मैं console डॉट लॉग में आके लिख देता हूँ इनवैलिड डे। इनवैलिड डे का मतलब क्या है कि भाई आपने गलत डे डाला है, आपने आपने 7 था ना, वो 6 था ना, 5 था। अब चलो उसको एग्जाम्पल कर लेते हैं, मैं इसको 14 कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इनवैलिड डे। तो ये होते हैं हमारे पास स्विच केस। आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद आपको याद होगा हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट जो हमने पढ़ा था उसी तरीके का हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पार्स इंट। पार्स इंट क्या काम करता है, पार्स इंट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू नंबर। ठीक है, पार्ट वन क्या करता है, अगर आपको ऐसा डेटा है जो नंबर में, ठीक है, अगर तो मैं अगर कोई यूज़र से मैं प्रॉम्प्ट में मांग रहा हूँ, ठीक है, मैंने प्रॉम्प्ट में मांग तो लिया, मगर क्या होगा, प्रॉम्प्ट हमेशा स्ट्रिंग को गेट करेगा। चाहे आप 1 2 यूज़ करो, बूलियन करो, कुछ भी करो, प्रॉम्प्ट हमेशा उसको स्ट्रिंग में ही पड़ेगा। लेकिन पार्स एंड में क्या होता है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास कोई मुझे नंबर चाहिए, अब प्रॉम्प्ट में यूज़र से भी मांगना है। अब यूज़र से मैं मांग तो रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा है वो, साथ में उसको स्ट्रिंग पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं पार्सेंट का। कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने कहा भाई लेट नम वन इक्वल्स टू, मैं आपको पहले प्रॉम्प्ट में करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एंटर वन नंबर, सॉरी वन नंबर मतलब ऐसा होगा, वन लिखो, एंटर एनी नंबर। ठीक है, इस तरीके से लिखा। और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने आगे लिखा लेट नम टू, और यहाँ पे भी हम प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ एंटर अनदर नंबर, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने कहा भाई लेट रिजल्ट और इक्वल्स टू, मैंने कहा नम वन प्लस करवा दो नम टू से। ठीक है भाई, इस तरीके से करवा दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जब प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करो तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि वापसी आप नया ओपन विद लाइव सर्वर का इस्तेमाल कर लें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 1 2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में आएंगे तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा 1 2 1 2। 1 2 1 2 हमारे पास नहीं आया, तो हम यहाँ पे एरर चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आया। वाह सॉरी, हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाया, हमने यहाँ पे रिजल्ट को कंसोल डॉट लॉग भी करवाना था। वापसी करते हैं 1 2, ओके 1 2। देखो हमारे पास क्या हो, स्ट्रिंग आ रहा है, देख रहे हो, ये आ रहा है हमारे पास स्ट्रिंग, लेकिन मुझे इनको ऐड करवाना था। तो अब क्या करेंगे, कोई नहीं करेंगे, बस इसको हम उठाएंगे और यहाँ पे हम रख देंगे पार्ट्स इंड के अंदर। मैंने इस तरीके से ब्रैकेट बंद किया और यहाँ से लाके इसको भी बंद कर देंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ, इधर मैं आके लिख लेता हूँ पार्ट्स इंट, और यहाँ पे मैंने आगे लिखा, और यहाँ पे भी इसको लाके हम सिंपली बंद कर देंगे। अब हम चेक करेंगे इसको, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने 1 2 लिखा, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ओके करेंगे तो हमें 122 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया। प्रॉम्प्ट को आप रिफ्रेश करना पड़ता है। मैं 5 करता हूँ, मैंने 1 2 लिखा, फिर मैं 2 लिख रहा हूँ, तो अब देखो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 14 आ गया। यानी कि अब पार्सेंट हमारे पास वर्क कर रहा है। आप कोई भी नंबर ऐड करोगे आपके पास वही आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपके डाउट क्लियर हो गए तो आप कमेंट में एक पॉजिटिव रिव्यू भी दे सकते हैं। इस वीडियो को काइंडली शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉजिटिव कमेंट छोड़ के ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए डेविस पार्क लैब ओवर एंड आउट।